भरत तिवारी केस पर ओवैसी की दहाड़, ब्राह्मण सम्मान की उठाई बात। राजा भैया ब्रजभूषण के बाद क्यों बदली सियासत की चाल? बिहार से दिल्ली तक मचा सियासी बवाल। ब्राह्मण सम्मान से लेकर कानून के राज तक छिड़ी नई बहस। कौन कर रहा न्याय की मांग? कौन बना रहा राजनीतिक मुद्दा? हर तरफ इसी केस की चर्चा। अगर किसी ने सरेंडर कर दिया है तो फिर गोली क्यों चली? यही सवाल पूछते हुए एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। दोस्तों, खास बात यही रही कि उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत के लिए इसीलिए आवाज नहीं उठाई क्योंकि वो ब्राह्मण थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनका मानना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता। उनके इस बयान के बाद भरत तिवारी केस एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें, इससे पहले राजा भैया और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी इस मामले में सवाल उठा चुके हैं। अब लगातार बड़े नेताओं के बयान आने के बाद से राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई है कि क्या ये मामला अब सिर्फ पुलिस जांच तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि चुनावी राजनीति का भी हिस्सा बनता जा रहा है। आइए पूरी कहानी समझते हैं विस्तार से। दोस्तों, पूरा मामला बिहार के भोजपुर जिले का है। दरअसल 17 जून को पुलिस और भरत भूषण तिवारी के बीच हुई मुठभेड़ में उनकी जान चली गई। पुलिस का कहना है कि भरत हथियार लेकर फायरिंग कर रहे थे और लोगों की सुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। तो वही परिवार का दावा है कि उन्होंने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था और इसके बावजूद उन पर गोलियां चलाई गई है। दोस्तों, यही आरोप पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह बन गया है। मामला बढ़ने के बाद बिहार सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। और इसी बीच ओवैसी ने कहा कि अगर देश में अदालत, संविधान और कानून मौजूद है तो किसी भी व्यक्ति को न्याय उसी व्यवस्था के तहत मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने आत्मसमर्पण कर दिया है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून का पालन सभी के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का ही क्यों ना हो। वो भारत भूषण तिवारी एक ब्राह्मण बच्चा था। एक ब्राह्मण बच्चा था तो क्या मैंने देखा कि मुसलमान हिंदू देखा? तो बिहार में एक नौजवान 28 साल का बच्चा भारत भूषण तिवारी, उसका एनकाउंटर करके गोली मार दी गई। वो सरेंडर किया अपने आप को पुलिस के सामने। अखबार हिंदू की रिपोर्ट है कि पुलिस वालों ने घेरा लेकर उसको 2 गोली मारी। वो भारत भूषण तिवारी मुस्कुरा रहा था, फिर पुलिस की गाड़ी में डालकर और 3 गोलियां मारी। वो भारत भूषण तिवारी मर गया। उसके लिए मैंने आवाज उठाई। ये नहीं देखा कि मुसलमान है। मैं एनकाउंटर के खिलाफ था और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा मानना यह है कि एनकाउंटर गलत है। जब कोर्ट, अदालत, संविधान BNSS है तो फिर अगर एनकाउंटर से इंसाफ हो सकता है तो फिर कोर्ट को, BNS को उठाकर फेंक दो, कोर्ट को बंद कर दो। रूल ऑफ लॉ, संविधान की बात करता है। वो भारत भूषण तिवारी एक ब्राह्मण बच्चा था। एक ब्राह्मण बच्चा था तो क्या मैंने देखा कि मुसलमान हिंदू देखा? नहीं। नाइंसाफी जहां पर होगी हम आवाज उठाएंगे। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। आपको बता दें, एक वर्ग इसे कानून और संविधान की बात बता रहा है, जबकि दूसरा वर्ग इसे चुनाव से पहले की राजनीतिक रणनीति मान रहा है। और इससे पहले उत्तर प्रदेश के नेता राजा भैया ने भी भरत तिवारी मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की थी। दोस्तों, उनके बाद पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी सवाल उठाए थे और कहा था कि अगर हर फैसला पुलिस ही करेगी तो अदालतों की भूमिका क्या रह जाएगी। लगातार 3 बड़े नेताओं के बयान सामने आने के बाद अब इस पूरे मामले ने एक नया राजनीतिक रंग पकड़ लिया है। हालांकि तीनों नेताओं ने अपने अपने नजरिए से बात रखी है, लेकिन उनकी मांग का एक साझा बिंदु निष्पक्ष जांच ही रहा है। भरत तिवारी केस में बड़े अपडेट। 17 जून को भोजपुर में पुलिस मुठभेड़। पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई का दावा किया। परिवार ने सरेंडर के बाद गोली मारने का आरोप लगाया। संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी। अब ये मामला कानून से आगे बढ़कर राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है।
दोस्तों, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक अलग अलग दल अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग दो हिस्सों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक पक्ष पुलिस की कार्रवाई को सही बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष पूरी घटना की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। फिलहाल अंतिम सच जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इतना जरूर है कि भरत तिवारी केस ने कानून, राजनीति और समाज, इन तीनों को लेकर बहस छेड़ दी है। तीनों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। अब सबसे बड़ा इंतजार न्यायिक जांच की रिपोर्ट का है, क्योंकि उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई और पूरे मामले की असली तस्वीर साफ होगी। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहां सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।